जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। समय सार का ये अंतिम द्वार है, किंतु बनारसी दास जी ने इसके बाद भी 2-3 द्वार और लिखे हैं, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। और ये सर्व विशुद्धि द्वार कैसा है कि ये कर्ता कर्म जो द्वार आया था उसी का विस्तार रूप है। कर्ता कर्म की मान्यता हमारे अंदर बहुत गहरी पड़ी हुई है। बहुत मुश्किल है अपने को अकर्ता मानना ना, तो वो मान्यता छुड़ाने के लिए यहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार को ही और ज्यादा स्पष्ट रूप से बताने के लिए ये सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार लिखा गया है। हमारी चर्चा चल रही है कि द्रव्य कर्म और नौ कर्म का कर्ता तो जीव तीनों काल में नहीं है। कोई भी जीव परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार बीच में पड़ी हुई है, इसलिए हम परद्रव्य का तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर प्रश्न हुआ कि ठीक है, अगर जीव द्रव्य कर्म और नो कर्म को नहीं करता है किंतु भाव कर्म का करता तो जीव है। तो उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं। उसने प्रश्न किया कि भाव कर्म का कर्ता कौन है, तो उसी का समाधान हमारा चल रहा है। कल 3 ऑप्शंस शिष्य ने रखे थे गुरु के सामने कि जीव कर भाव कर्म का करता है, पुद्गल भाव कर्म का करता है, या जीव और पुद्गल दोनों मिलकर भाव कर्म के करता है। तो इसका उत्तर भी बनारसी दास जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया कि पुद्गल तो भाव कर्म का करता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह उसके फल को नहीं भोगता है, इसलिए वह उसका करता नहीं है पुद्गल। और क्योंकि भाव कर्म चैतन्य रूप है, जड़ नहीं है ना। जड़ कल अपन ने सिद्ध किया था कि चेतना के परिणाम क्यों है, चैतन्य परिणाम क्यों है। तो चैतन्य परिणाम है, इसलिए चेतन भावों का कर्ता पुद्गल हो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। चेतन भावों का कर्ता पुद्गल नहीं हो सकता, इसलिए पुद्गल भाव कर्म का कर्ता नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न था कि जीव और पुद्गल दोनों मिलकर भाव कर्म का करता है, तो बोला नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक कार्य के कर्ता दो हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक कार्य हुआ है तो उसका कर्ता एक ही द्रव्य होगा ना, इसलिए पुद्गल और जीव दोनों मिलकर भी भाव कर्म के कर्ता नहीं है। एक और बात बनारसी दास जी ने अपने तरफ से लिखी, शिष्य ने तो नहीं कहा था, किंतु उन्होंने लिखा कि भाव कर्म का कर्ता अगर अपने आप ही भाव कर्म हो गए हो, न जीव हो न पुद्गल भाव कर्म का कर्ता हो, तो ऐसा है। तो उसका भी उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कार्य हुआ है तो पक्की बात है उस कार्य को करने वाला कोई कर्ता अवश्य है। देखो, हम कई बार बात करते हैं कि अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय बनना ये एक कार्य हुआ। तो अकृत्रिम चैत्यालय नाम से ही दिख रहा है कि जिसे किसी ने नहीं बनाया है वो अकृत्रिम। तो यहाँ तो हो गया कि एक कार्य हुआ, मंदिर बनने का कार्य हुआ, किंतु वो किसी ने नहीं बनाया। तो अकृत्रिम चैत्यालय ऐसा कार्य है जिसका कर्ता कोई नहीं है। सुनीता आंटी, ऐसा है अकृत्रिम चैत्यालय का कर्ता कौन है? अभी हमने रूल बनाया कि कुछ कार्य होता है तो उसका कर्ता अवश्य होता है। तो अकृत्रिम चैत्यालय रूप बनने रूप कार्य का कर्ता कौन है? कौन बता सकता है?
अकृत्रिम चैत्यालय किसने बनाया? वो स्वयं अनादि अपने नित्य है। हाँ, तो फिर तो ये हो गया किसी ने भी नहीं बनाया। तो कोई कार्य हुआ, मंदिर बनने का कार्य हुआ, तो फिर किसी ने नहीं किया वो कार्य। तो अभी तो हमने रूल बनाया कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसका कर्ता अवश्य होता है। जिस प्रकार जीव का कर्ता कोई नहीं है, जीव अकृत्रिम है, किसी ने नहीं बनाया, ऐसा ही अकृत्रिम विद्यालय हैं, उनको किसी ने नहीं बनाया। हाँ, काफी तो ठीक बोला है मम्मी, पर इसमें फिर भी एक अपेक्षा है कि 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य अनादि निधन है, उन्हें किसी ने नहीं बनाया है। किंतु अकृत्रिम चैत्यालय भी अनादि निधन है, उन्हें किसी ने नहीं बनाया है। किंतु फिर भी वो बनने रूप कार्य हुआ ना, तो उनके योग्य परमाणु मिल गए और अकृत्रिम चैत्यालय बन गया। अकृत्रिम चैत्यालय इसलिए कहते हैं कि किसी मनुष्य और देव ने उसे नहीं बनाया है। वो मनुष्यकृत नहीं है, देवकृत नहीं है, किंतु उनके योग्य परमाणु मिले इसलिए वो बन गए, है ना। जैसा आत्मा अकृत्रिम है वैसे अकृत्रिम नहीं है, क्योंकि आत्मा तो एक द्रव्य है। 6 द्रव्य को किसने बनाया? पुद्गल को किसने बनाया? ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है ना पूरा मोक्षमार्ग प्रकाशक में, कि अगर हम कहें कि ब्रह्मा जगत को बनाने वाला है, तो ब्रह्मा को किसने बनाया? ब्रह्मा ने कहाँ खड़े होकर संसार बनाया? ब्रह्मा संसार बनाने के लिए ईंट, चूना, पत्थर आदि चीजें कहाँ से लाया? तो ये सब चीजें तो पहले से थी ना। मतलब जीव और पुद्गल तो अनादि के हैं, 6 ही द्रव्य अनादि के हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं सम्मूर्छन जीव। सम्मूर्छन जीव किसे बोलते हैं? कि जिसे किसी ने नहीं, माँ बाप ने नहीं बनाया है, तो वो अकृत्रिम हो गए सम्मूर्छन जीव। किसने बनाया है सम्मूर्छन? कि उनके योग्य परमाणु मिले और उससे उनका जन्म हो गया। इस अपेक्षा से उन्हें बोलते हैं कि किसी ने नहीं बनाया। सम्मूर्छन जीवों के कोई माँ बाप नहीं है, इसलिए उन्हें वैसा बोलते हैं। किंतु वास्तव में ये एक रूल है कि कोई भी कार्य होता है, मतलब वहां सम्मूर्छन जीव का जन्म होना, ये एक कार्य हुआ। सम्मूर्छन जीव, जो जीव है उसके अंदर, वो तो अनादि का है, जीव को किसी ने नहीं बनाया है, किंतु वो सम्मूर्छन पर्याय में आया ना, जन्म होना, ये एक कार्य हुआ। तो जन्म होने रूप कार्य का कर्ता अवश्य कोई होगा। समझ में आ रही है मैं क्या बात कह रही हूं? कि जीव तो अनादि का है, किंतु जन्म लेना ये एक कार्य है, ये एक पर्याय है। तो इस पर्याय का, इस कार्य का कर्ता कोई अवश्य होता है। तो इसी तरह हम यहाँ कह रहे हैं कि मुझे क्रोध आया, मुझे शुभ परिणाम आया, तो ये जो परिणाम हुआ इसका कर्ता कौन है? ये परिणाम किसके कारण हुए? कौन इस परिणाम को करने वाला है? तो बाकी 3 का निराकरण करके अंतिम चीज जो बची थी वो क्या थी? कि जीव ही इन भावों को करने वाला है। अगर हम ये मानते रहें कि हमने पहले इसमें ही पढ़ के आए हैं समय सार में भी, कि ये जीव के परिणाम नहीं है, जीव इनका कर्ता नहीं है, किंतु यहाँ पर फिर शादवाद को समझना पड़ेगा। अब शादवाद किसे कहते हैं? स्यादवाद ये होता है कथन, कथन करने का तरीका, उसे कहते हैं शादवाद। शाद का अर्थ होता है कथनचित, किसी अपेक्षा से। शाद का क्या अर्थ होता है? कथनचित, किसी अपेक्षा से। और वाद मतलब कथन करना, किसी अपेक्षा से कथन करना, उसका नाम शादवाद है। और ये जैन धर्म की सबसे यूनिक चीज है, जो उसे अन्य धर्मों से अलग करता है। शादवाद क्यों शैली अपनाई जैन धर्म ने? क्योंकि वस्तु अनेकांतवाद, अनेकांत है, इसलिए उसको कथन करने वाली शैली को शादवाद कहते हैं। अनेकांत और शादवाद में क्या अंतर है बेला भाभी? अनेकांत किसे कहते हैं और शादवाद किसे कहते हैं? अनेकांत तो अनेक तरीके से, मतलब किसी वस्तु में अनेक, मतलब कहने की शैली, अनेक और धर्म। वो है अपेक्षाकृत कथन। शादवाद है अपेक्षाकृत कथन। अनेकांत ठीक नहीं बोला, शादवाद तो सही बताया कि कथन करने की शैली, वो शादवाद है ना। वाद मतलब कथन करना,
और शाद मतलब किसी अपेक्षा से। तो शादवाद तो ठीक बताया। अनेकांत किसे कहते हैं? वापस एक बार बोल के बताएं, अनेकांत किसे कहते हैं? जैसे एक ही में अनेक हो, उसे किस मतलब एक किस में जब एक में दादी अनेक हो? मुख्य और गौण वस्तु कर की देते हैं, एक तो मुख्य और अन्य वस्तु गौण, में ऐसे मतलब वस्तु 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 में। अनेकांतवाद है। वस्तु अनेकांतवाद अनेक नहीं, पर है। अनेकांत अनेकांत है, अनेकांत है, अनेकांतमयी है। अनेकांत वस्तु में को है। कहते हैं अनेकांतमयी, है ना। वस्तु को कहते हैं अनेकांतमयी, और उस वस्तु को कथन करने की शैली को कहते हैं शादवाद, है ना। बेला भाभी समझ में आया? आप बोल सही रहे थे, समझ सही रहे थे, शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि, है ना, वस्तु है वो अनेकांतमयी है, अनेक धर्ममयी है, किंतु उस वस्तु को कथन करना उसे कहते हैं शादवाद, है ना। अनेकांत वस्तु को कथन करने की शैली को शादवाद कहते हैं। और शाद मतलब किसी अपेक्षा से कथन करना, वो है शादवाद। एक एग्जाम्पल से देखें अपन। स्त्री, मैं हूं, पूजा हूं, तो मैं कैसी हूं? मेरे में अनेक धर्म है। अभी पूजा पर्याय, मतलब मुझे पूजा, अभी वो आत्मा हूं मैं, शरीर नहीं हूं, ये वाली बात नहीं समझना कि मैं पूजा हूं तो मैं क्या हुई? एक वस्तु हूं, किंतु मेरे में कितने धर्म हैं कि अनेक धर्म मेरे अंदर हैं। मैं माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, बहू भी हूँ, बहुत सारी चीजें हूँ, भाभी भी हूँ, चाची भी हूँ, नानी भी हूँ, दादी भी हूँ। मेरे में हमारे अनेक गुरु भी धर्म है। हैं। हाँ हमारी गुरु भी है अभी आज। हाँ, बहुत सारे धर्म है ना। एक वस्तु में बहुत सारे धर्म है। अब अगर हम बोलेंगे कि किसी अपेक्षा से, अब मैंने बोला, किसी ने मुझे बोला कि बेटी, तो वो किसी अपेक्षा से बोला बेटी, है ना। किसी ने बोला पत्नी, तो वो किसी अपेक्षा से बोला। माँ बोला तो किसी अपेक्षा से बोला। देखो, माँ और बेटी दोनों अलग अलग धर्म है, एकदम अपोजिट। अपन विलोम शब्द पढ़ते होंगे ना, तो माँ का उल्टा बेटी, बेटी का उल्टा माँ, किंतु वो दोनों धर्म एक साथ मेरे अंदर हैं, है ना। किंतु जब कथन करूंगी तो एक ही धर्म को एक बार में कथन कर पाऊंगी। जब कोई बोलेगा मुझे माँ, तब ऐसा नहीं है कि मैं बेटी नहीं हूं, उस समय भी मैं बेटी हूं, किंतु बोलने में एक बार में एक ही चीज बोल पाते हैं। ये हमारे वचन की कमी है ना। वचन ऐसे होते हैं कि एक साथ पूरी वस्तु को नहीं समझा सकते। एक बार में एक एक चीज को आप आपके बेटे को, आप आपकी बेटी के बारे में बोले, आरती जी आपकी बेटी कैसी है, मुझे नहीं पता बेटा है कि बेटी है, किंतु फिर भी आपकी बेटी के बारे में बोलो, तो आप क्या बोलोगे? एक बार में एक ही चीज कि वो बहुत सुंदर है, तो मैं कहूंगी वो बहुत सुंदर है, तो वो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? तो आप कहोगे नहीं नहीं, वो इंटेलिजेंट भी है। अच्छा, वो इंटेलिजेंट है तो उसे खाना बनाना नहीं आता है क्या? आप कहोगे नहीं नहीं, उसे खाना बनाना भी आता है। अच्छा, उसे खाना बनाना आता है तो वो मंदिर नहीं जाती है क्या? तो आप कहोगे नहीं नहीं, मंदिर भी जाती। उसमें गुण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी क्वालिटी है, किंतु कहने में एक बार में एक ही चीज कह सकते हैं। तो हमारा जैन धर्म ऐसा ही है कि वो वस्तु को पूरा मानता है कि उस वस्तु में बहुत सारी चीजें हैं, किंतु कहने में एक बार में एक ही चीज आएगी। इसे ही कहते हैं शादवाद। तो जब हम जीव को, अभी तो हम तो भाव कर्म की बात कर रहे हैं, तो जब हम भाव कर्म का कर्ता जीव को कहते हैं, मतलब भाव कर्म का कर्ता मतलब मैं क्रोध करता हूं, जब मैं ऐसा बोलती हूं तो इसका मतलब है एक ऐसी चीज भी है कि मैं क्रोध नहीं करती हूं, है ना। क्रोध की कर्ता मैं नहीं हूं। सुशीला आंटी जिस समय कह रहे हैं ना कि मैं क्रोध करती हूं, उसी समय ये अपेक्षा भी है कि मैं क्रोध नहीं करती हूं। जीव क्रोध नहीं करता है उसी समय, जिस समय मुझे बेटी बोल रहे हो उस ही समय मैं माँ भी हूं, है ना। तो जब हम मुख्य गुण करना है।
हाँ, हम जिसको बोल रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो चीज मुख्य हो गई। जब मुझे माँ आवाज दे रहा है तो इसका मतलब मेरा बच्चा मुझे आवाज दे रहा है, तो बच्चा वहां पर प्रेजेंट है, इसलिए वो मुख्य हो गया। और जो प्रेजेंट नहीं है, मेरी मम्मी अभी वहां प्रेजेंट नहीं है, तो मेरी मम्मी गौण हो गई। किंतु मेरे में बेटी नाम का धर्म भी है ना। वैसे ही जब हम जीव को कर्ता कहते हैं कि जीव भाव कर्म का करता है, जब ऐसा कथन आता है तो हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये अज्ञानी जीव की बात है ना। अभी और इस चीज को क्लियर करते हैं। और जब कहते हैं कि जीव भाव कर्म का करता नहीं है, जीव क्रोध नहीं करता है ना। ये हम बहुत बार कि जीव क्रोध करना जीव का स्वभाव नहीं है, जीव क्रोध नहीं करता है, मान नहीं, विकारी भाव नहीं करता है, तो उसका मतलब है ये ज्ञानी जीव की बात है। ज्ञानी जीव की बात है, या कहें ये द्रव्य स्वभाव की बात है। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो आत्मा कर्म का करता नहीं है, और पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा भाव कर्म का करता है। ठीक है। अज्ञानी की दृष्टि से देखेंगे तो अज्ञानी जीव भाव कर्म का करता है, और ज्ञानी जीव की दृष्टि से देखेंगे तो ज्ञानी जीव भाव कर्म का करता नहीं है। 2 पॉइंट्स बोले, 2 पॉइंट कौन बता सकता है? फिर से बोलूं 2 पॉइंट, वापस से बोलती हूँ। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो जीव भाव कर्म को नहीं करता है। द्रव्य का स्वभाव नहीं है क्रोध करना, है ना। तो द्रव्य अपेक्षा से देखेंगे तो जीव भाव कर्म को नहीं करता है, किंतु पर्याय अपेक्षा से देखेंगे तो जीव भाव कर्म करता है। दूसरा पॉइंट, ज्ञानी जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो वे भाव कर्म के करता नहीं है, और अज्ञानी जीव की दृष्टि से देखेंगे तो अज्ञानी जीव भाव कर्म का करता है। 2 पॉइंट्स बोले, बोल सकते हैं? तंद्रिका जी बता सकते हैं दोनों पॉइंट, कौन से 2 पॉइंट बोले? भाभी सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट। चलिए मैं आया नहीं समझ। वापस बताती हूँ। कौन बताएगा? ज्योति भाभी, आपको समझ द्रव आया? हाँ, द्रव स्वभाव से देखेंगे तो जीव भाव मैं बत- द्रव भाव कर्म का करता नहीं है। द्रव स्वभाव से देखेंगे तो जीव भाव कर्म का करता नहीं है, और पर्याय स्वभाव से देखेंगे तो जीव मतलब भाव कर्म का करता है मिथ्या दृष्टि के हिसाब से, और सम्यक दृष्टि के हिसाब से देखेंगे तो जीव भाव कर्म का भी करता नहीं है। हाँ, वेरी गुड। ज्योति जी आप बोलिए। हाँ, द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो जीव भाव कर्म का करता नहीं है, और पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो जीव भाव कर्म का करता है। ऐसे ही अज्ञानी जो है वो भाव कर्म का करता है, और ज्ञानी जीव जो है वो भाव कर्म का करता नहीं है। हाँ, वेरी गुड, एकदम ठीक बोला। अब इसी चीज को अपन ने इतना समझा, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा और कठिन करते हैं इसको, सरल भाभी पर सरल जी करके। दीदी भाभी प्लीज ये एक्सप्लेन वापस से, क्योंकि जब तक बैठेगा नहीं है तो फिर आगे का समझ में नहीं हाँ आएगा। हाँ, चलिए या एक बार तो वापस बताती हूँ कि एक अपन बार ने एक्सप्लेन अभी प्लीज। पढ़ा ना कि वस्तु शादवाद है। शादवाद से कथन करते हैं वस्तु अनेकांतमयी है, वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। तो ऐसे ही वस्तु में ऐसा धर्म है, आत्मा में ऐसा धर्म है कि वो भाव कर्म का करता भी है और भाव कर्म का करता नहीं भी है। ऐसे अपोजिट धर्म आत्मा में एक साथ है ना। जैसे आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है। नित्य कैसे है कि आत्मा द्रव्य है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, इसलिए आत्मा नित्य है। और आत्मा में ही पर्याय है, और पर्याय हमेशा नष्ट होती रहती है, इसलिए उसमें अनित्यता भी है। नित्यता और अनित्यता दोनों एक साथ है। वैसे ही आत्मा कर्म को करता भी है। भाव कर्म की बात है, मैं कर्म बोलूं तो भाव कर्म समझना अपने आप से, है ना। तो आत्मा भाव कर्म का करता भी है, और आत्मा भाव कर्म का करता नहीं भी है। ये बात अपन यहाँ समझ रहे हैं। तो भाव कर्म का करता क्यों है आत्मा? क्योंकि भाव क्यों की बात नहीं, आत्मा भाव कर्म का करता द्रव्य अपेक्षा से देखेंगे तो भाव कर्म का करता आत्मा नहीं है।
और पर्याय अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा भाव कर्म का करता है। ज्ञानी की दृष्टि से देखेंगे, सम्यक दृष्टि की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा भाव कर्म का करता नहीं है, और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा भाव कर्म का करता है। अभी इसको और उदाहरण देके के बताऊंगी तंद्रिका जी, तब समझ आएगा। अभी अपन आगे और उदाहरण से बात करेंगे इसके लिए। देखो अब ये इसमें एक बात और ये समझे कि ऐसा नहीं, अपन ने जैसे बोला ना कि सम्यक दृष्टि द्रव्य भाव कर्म का करता नहीं है और मिथ्या दृष्टि जीव भाव कर्म का करता है, ऐसा बोला तो इसका मतलब बेला भाभी ये नहीं समझना है कि दो जीवों की बात चल रही है, एक ही जीव, क्योंकि शादवाद और अनेकांत एक ही वस्तु पर लागू होता है। क्या कहा? शादवाद और अनेकांत हम करेंगे तो हम दो वस्तुओं की बात नहीं कर रहे। जैसा अभी सुनीता आंटी अपन ने बोला ना कि मिथ्या दृष्टि जीव भाव कर्म का करता है और सम्यक दृष्टि जीव भाव कर्म का करता नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा छंदों में। किंतु हमें समझना क्या है कि एक ही जीव में ही जब मिथ्या दृष्टि हूं तो भाव कर्म की करता हूं, और मैं ही जब सम्यक दृष्टि होंगी तो भाव कर्म की करता नहीं होंगी। समझ में आया? नहीं आया? अब आया। दो लोगों की बात नहीं चल रही है, एक ही व्यक्ति, हाँ एक जीव की ही बात चल रही है कि वो जीव भाव कर्म का करता कब नहीं है कि जब वो सम्यक दृष्टि है तो वो भाव कर्म को करने वाला नहीं है, और जब मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो मैं भाव कर्म को करने वाली हूं। जैसे अपन ने माँ का उदाहरण भी एक ही पे मेरा ही उदाहरण लगा ना कि मैं ही माँ भी हूँ, मैं ही बेटी भी हूँ। एक ही द्रव्य पे शादवाद लागू होता है, एक ही द्रव्य पे अनेकांतवाद लागू, अनेकांत धर्म लागू होता है। दो की बात करेंगे तो फिर वो शादवाद नहीं है, वो तो दो अलग अलग चीजें हो गई। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर कहा, तो अपन अभी तक क्या कंक्लूजन पर पहुंचे इतना सब पढ़कर कि भाव कर्म का कर्ता कौन है, कि भाव कर्म का कर्ता मिथ्या दृष्टि जीव है। कौन मिथ्या दृष्टि जीव? कि जब वो मिथ्यात्व दशा में है तब उसका नाम हमने मिथ्या दृष्टि रख दिया, कि जब जीव मिथ्यात्व दशा में है तो वो क्रोध को करने वाला है, ठीक है। और जब जीव सम्यक्त्व दशा में है तो वो क्रोध को करने वाला नहीं है। समझ में आया? मतलब क्यों? भाभी क्यों मिथ्या लगाएंगे दृष्टि, तो? हाँ बोलिए, एक इसका मतलब ये हुआ कि अपन मतलब मैं अब तक ये मान रही थी कि मिथ्या दृष्टि जीव अलग होता है और सम्यक दृष्टि जीव अलग होता है। अब क्लियर हुआ कि एक भी हो सकता है। हाँ 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 हाँ, ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है दादा ने भी और गुरुदेव ने भी, कि हमको ऐसा, हम यहाँ बार बार कथन आएगा ना मिथ्या दृष्टि जीव करता है, सम्यक दृष्टि जीव करता नहीं है, तो अपने दिमाग में यही लगता है कि दो जीव, कि सम्यक दृष्टि जीव अलग, मिथ्या दृष्टि। किंतु यहाँ हमारी ही बात चल रही है, जब तक हम मिथ्या दृष्टि हैं, जब तक मिथ्यात्व दशा में हैं, तब तक हम भाव कर्म के करता हैं, और जब हम सम्यक्त्व दशा में होंगे तब हम भाव कर्म के करता नहीं है। और ऐसा भी क्यों? इसका लॉजिक भी क्यों है? क्योंकि हम जब भाव करते हैं तो हम उसके राग द्वेष के भोगता है ना। 25 नंबर के छंद की अंतिम लाइन देखो, ताते भावित कर्म को करे मिथ्यात्वी जीव, सुख दुख आपद संपदा भजे सदेश, भजे भूंजे सहज सदी। क्योंकि वो सुख दुख और आपदा को हम भोगते हैं ना, हम सुखी होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम फल को भोगते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव भाव कर्म के फल को भोगता है, इसलिए वो भाव कर्म का करता है। सुशीला आंटी है ना? और सम्यक दृष्टि जीव भाव कर्म के फल को नहीं भोगता है, इसलिए वो भाव कर्म का करता भी नहीं है। बहुत सारी बातें बता दी एक साथ। नहीं अब आया जी, अब आया।
क्लियर हुआ है भाभी, बहुत अच्छे से अब क्लियर हुआ क्लियर है। हुआ है जाके। हाँ, ज्योति भाभी आप भी कुछ बोल रहे थे बीच में। हाँ, मैं यही पूछ रही थी क्यों। हाँ हाँ, है ना। तो क्यों का भी समाधान अभी हुआ कि क्यों मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व दशा में करता है, क्योंकि वो उसके फल को भोगता है। हम सुखी दुखी होते हैं, हम असाता के उदय में दुखी होते हैं, साता के उदय में सुखी होते हैं। क्रोध को का कर्ता स्वयं को मानते हैं, तो जो करता है वही उसका भोगता है। ये वाला रूल हमने पहले पढ़ा था, जो पहले करता पढ़ है रहे। वही भोगता है। जो पाप करेगा वो ही नरक में जाएगा, जो पुण्य करेगा वो देवगति में जाएगा, जो करेगा वो ही भरेगा। तो इसलिए हम भर रहे हैं ना, हम राग द्वेष, हम उल्टा चले कि हम राग द्वेष के कारण सुखी दुखी हो रहे हैं। हम सुखी दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब है हम राग द्वेष कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि सुखी दुखी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है सम्यक दृष्टि भाव कर्म नहीं कर रहा है। हम अंदर से क्योंकि बाहर राग नहीं द्वेष कर तो मिथ्या राग द्वेष दृष्टि तो सम्यक दृष्टि के भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं। हाँ हाँ, राग द्वेष किंतु तो ये दोनों के पूरे होते हैं, समय लेकिन वो सार उनको ग्रंथ भोगता में, नहीं है। हाँ, पर पूरे समय सार ग्रंथ में सम्यक दृष्टि को राग द्वेष का करने वाला नहीं माना है। पूरे समय सार ग्रंथ की एक ही शैली है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि वो अनंतानुबंधी राग द्वेष का करता नहीं है ना। राग द्वेष तो करता है, मुनिराज तक होते हैं, 10वें गुण स्थान तक राग द्वेष के भाव होंगे। किंतु समय सार में कब से उसे राग द्वेष से रहित कह दिया कि जब तुमने सम्यक दर्शन कर लिया ना, तभी से तुम राग द्वेष से रहित हो, है ना। मिथ्या सम्यक दर्शन का मिथ्या दृष्टि ऐसा महात्म है। मिथ्या हाँ दृष्टि जीव उसमें राग द्वेष के भाव में जुड़ान करता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। और सम्यक हाँ, दृष्टि जीव उससे जुड़ान नहीं करता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि। वेरी इसलिए गुड, वो उसका भोगता है, इसलिए वो उसका भोगता नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही चीज पकड़ में आई, और है भाभी ना। एक हाँ चीज और है, मिथ्यात्व की दशा में जब वो कर्म करता है और भोगने का कार्य हो सकता है वो सम्यक्त्व की दशा में कर रहा हो। ऐसा नहीं, उसी समय तुरंत, हाँ ये भी सही है, ये ऐसा भी हाँ अपन कर सकते हैं कि जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि सम्यक दृष्टि को भी तो उदय राग द्वेष करते हुए दिखाई देते हैं, उदय, और या फिर हाँ अपन अपनी तरफ से कि मैंने करने का भाव तो किया अभी और मुझे 5 मिनट बाद सम्यक दर्शन हो गया, तो मैंने भोगने हाँ का परिणाम नहीं किया, है ना। हाँ किंतु ऐसी बात नहीं है कि हम अभी करेंगे और बाद में भोगेंगे। उसी ही समय की बात है कि जब हम क्रोध करते हैं ना, उसी समय हम आकुलता महसूस करते हैं। जब मैंने गुस्सा किया ना तंद्रिका जी, उसी समय में एकदम झिलमिला, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है मेरा बच्चा, इसे मेरी बात माननी चाहिए। मतलब मैं अपना पर को चाह रही हूं कि पर मेरे हिसाब से चले, पर द्रव्य की कर्ता में बन रही हूं उसी समय, सिर्फ गुस्सा नहीं कर रही हूं, मैं उस समय ये मान रही हूं कि पर द्रव्य मेरे हिसाब से चले। हाँ समझ में आया। और उसी समय हाँ उसका फल भोग रहे हैं हम। बाद में भोगेंगे सुख दुख, वो अलग बात है कि कर्म बंधे और हाँ उसका उदय आया, वो उदय तो सम्यक दृष्टि को भी आता है, किंतु हम तो उसी समय भोगने वाली बात है कि उसी समय परिणाम करते हैं और उसी समय उस परिणाम को भोगते हैं, सुखी दुखी होते हैं उसी समय, है ना। हाँ तो हाँ उस समय की बात है। और जो सम्यक दृष्टि को भी आता है तो वो अनंतानुबंधी संबंधी भाव नहीं होता, तो उस रूप उदय भी नहीं आता। वो करणानि योग में अपन डिटेल में जाएंगे, तब उस चीज को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही द्रव्य एक ही समय में की बात है, एक ही द्रव्य की बात है, और उस ही समय मिथ्या दृष्टि कर्म को करने वाला है। देखो एक और पॉइंट क्लियर हो गया आरती जी आपके प्रश्न से। अभी तो अपन ये कर रहे थे कि दो चीजें, दो द्रव्य की बात नहीं है, एक ही द्रव्य की बात है, एक ही हाँ द्रव्य की बात है और एक ही समय की बात है ना। हाँ समझ हाँ में आया। बेला भाभी क्या हाँ कह हाँ रही हो, सुनीता आंटी, एक ही पूजा द्रव्य की पूजा बात है। भाभी, हाँ बोलिए। जैसे मुझे भी गुस्सा आया और हम्म उन्हीं उसी क्षण मुझे मतलब समझ में आया कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना था,
तो उसका परिणाम भी मुझे भोगना पड़ेगा। जैसे मैंने क्रोध किया और 2 मिनट में समझ में आया, उसी मोमेंट में समझ में आया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, तो कि हाँ उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। हाँ, नहीं पर देखो ये यहाँ पर है ना, वो पाप लगना पुण्य लगना उसकी बात नहीं चल रही, अपन उससे बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। पाप नहीं लगना, आपने जैसे ही गुस्सा किया तब आपको पाप का बंधन हुआ, 2 मिनट बाद आपने प्रायश्चित कर लिया कि मुझे पाप नहीं करना चाहिए था, तो वो पुण्य का बंधन हुआ, है ना। अच्छा, ठीक वो पाप और हाँ। पुण्य के बंधन की, अपन यहाँ अभिप्राय की बात कर रहे हैं, मान्यता की बात कर रहे हैं कि मैंने गुस्सा किया, मैं गुस्सा करती हूँ, तब मेरे गुस्से से सामने वाला सुधर जाता है, सामने वाले को मेरी बात माननी चाहिए, मैं परद्रव्य को समझा सकती हूँ, मेरे गुस्सा करने से परद्रव्य में कुछ चेंज आएगा, ये वाली मान्यता है ना, ये वाले कर्तृत्व की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। वो जो है कि अपन ने गुस्सा किया तो उस समय पाप का बंधन हुआ, जब गुस्सा नहीं किया, जब प्रायश्चित किया कि वो गुस्सा करना बहुत बुरी बात है, तो हमने पुण्य का बंधन कर लिया, इसलिए रियलाइजेशन कर लिया प्रायश्चित। ना उसी वक्त। हाँ, तो वो प्रायश्चित करने की बात है, वो वाले तो उदय आएंगे तो वो आपको उस समय के लिए पाप कर्म बंधा है, उस समय के लिए पुण्य कर्म बंधा है, तो अगले भव में आपको वैसा कि शुरू में कुछ असाता वेदनी का उदय आएगा, फिर आपने पुण्य परिणाम किए थे तो आपको साता वेदनी का उदय भी आएगा, वो उदय की बात है। किंतु यहाँ तो हम मान्यता की बात कर रहे हैं कि जीव के मानने की बात है कि जब मिथ्या दृष्टि जीव भाव कर्म करता है तो वो ये मानकर भाव कर्म करता है, शुभ परिणाम किया, मैंने पूजा की तो मैं ये मानकर करती हूँ कि मुझे पूजा करना अच्छी बात है, पूजा करने से मुझे शुभ गति का बंध होगा, मेरे अंदर में ये मान्यता पड़ी हुई है, मैं बोलूंगी नहीं मुंह से, किंतु मेरे अभिप्राय में ये चीज पड़ी हुई है कि पूजा करने से मुझे सुगति की प्राप्ति होगी, भगवान मेरी सुन लेंगे, मेरी सदगति कर देंगे। ये कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की ये उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व वाली मान्यता इनबोर्न पड़ी हुई है हमारे अंदर, सही किसी को दिखाई दे कि नहीं दे, किंतु ये मान्यता है ही है ना। ये होता हम है। गुस्सा करते हैं, क्रोध वाली मान्यता, शुभ भाव करते हैं तो इसके कारण भला होगा, ये सब मान्यता हमारे अंदर है ना। चलिए आज बहुत सारा हो गई बात, मुझे थोड़ी सी जो ये गुरुदेव की थी, मैं आगे का छंद तो आज ले ही नहीं पाई, किंतु ये मैंने है ना समय सार अनुशीलन में से निकाल के रखा है, ये मुझे पढ़ाने का विकल्प था, तो एक बार पढ़ लीजिए, 5-7 मिनट बचे हैं। तनरिका जी ये पहला पैराग्राफ पढ़िए, दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ, तो ये पहले हाँ, दिख वाला रही है। स्टैंड, 1 मिनट ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रही? हाँ पढ़िए, ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। अनम्यूट नहीं है, आप अनम्यूट करिए। एक और जीव को कर्ता कहना और दूसरी ओर उसे ही अकर्ता कहना, ये दोनों ही कथन जुदी जुदी अपेक्षाओं से है। इसी का नाम तो स्वादात क्या है, स्वादात है। अज्ञानवश जीव करता है और अज्ञानता मिटती ही ज्ञान भाव प्रकट होते ही जीव अकर्ता है ना। वाली ये लाइन आगे। अपन ने, हाँ अपन ने ये अभी बात की थी, वही बात यहाँ गुरुदेव का है, ये प्रवचन रत्नाकर के लाइंस हैं जो ऐसी की ऐसी यहाँ लिखी हुई है, प्रवचन रत्नाकर में गुरुदेव श्री ने कहा है, तो ये लिखा कि अज्ञानवश जीव करता है और अज्ञानता मिटने पर जब ज्ञान भाव प्रकट होता है तो वो ही जीव अकर्ता है, ठीक है। और दूसरा प्रकार हाँ इस प्रकार इस कलश में अनेक प्रकार की युक्तियां देखकर यह सिद्ध किया गया है कि मोह राग देश रूप भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता अज्ञानी आत्मा है, ना तो ज्ञानी आत्मा ही इनका कर्ता भोक्ता है और न पौदालिक कर्म को इनको करता है। हाँ देखो ये दोनों चीज अब होगी, आया दीदी। ज्ञानी आत्मा भी क्यों नहीं करता भोगता है कि जो हमने लॉजिक पुद्गल के लिए दिया था ना कि पुद्गल उसके फल को नहीं भोगता है, पुद्गल सुखी दुखी नहीं होता है, वो ही लॉजिक ज्ञानी आत्मा के लिए भी है कि ज्ञानी आत्मा भी उसके फल को नहीं भोगता है, ज्ञानी आत्मा भी सुखी दुखी नहीं होता है। तो जैसे पुद्गल भाव कर्म का करता नहीं है, वैसे ही ज्ञानी भी भाव कर्म का करता नहीं है, ठीक है।
दोनों का एक ही लॉजिक है। क्या लॉजिक है दोनों का सुशीला आंटी? पुद्गल और अज्ञानी जीव दोनों ही भाव कर्म के कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसके कर्ता भोक्ता नहीं है, पुद्गल भी कर्ता भोक्ता नहीं है और ज्ञानी भी इसके कर्ता भोक्ता नहीं है। क्योंकि उसके भोक्ता नहीं है। कर्ता तो अपन सिद्धि करें, ज्ञानी भी कर्ता नहीं है और पुद्गल भी कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है कर्ता? क्योंकि वो दोनों ही उसके फल को नहीं भोगते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव में ही, जब तक मिथ्यात्व दशा में हूं तब तक भाव कर्म को करने वाला हूं, और जब मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा तो भाव कर्म को नहीं करूंगा। सम्यक दृष्टि। जैसे बस एक लास्ट उदाहरण, ये इस उदाहरण से एकदम ये सटीक बात बैठ जाएगी कि कपड़ा गंदा है या साफ है। तनरिका जी, कपड़ा गंदा है, अब मिट्टी में आपका बच्चा खेल के आया तो वो कपड़ा गंदा है या साफ है? गंदा है। गंदा मिट्टी है। में खेल गए हैं तो गंदा। गंदा है तो अब साफ नहीं हो कपड़ा तो सकता। साफ था। नहीं, कपड़ा तो साफ है, उसकी और वास्तविकता तो साफ है, पर उसके अंदर धूल मिट्टी जम गई इसलिए गंदा हो गया। ऊपर कपड़ा की से जो गंदा है, अंदर से साफ है, साफ है ना? ऊपर से गंदा हाँ। है, अंदर से साफ है ना? उसका इसलिए जो असली उसका नेचुरल रूप तो साफ है। वो साफ है। अगर साफ नहीं मानेंगे तो उसे साफ करने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि कपड़ा तो साफ ही है, उसे क्या साफ करना, तो गंदा भी मानना पड़ेगा। और अगर गंदा ही नहीं मानेंगे, साफ ही मानेंगे तो भी साफ साफ करने कैसे का, तो करेंगे? ये गंदा ही हो गया, अब ये साफ ही नहीं होगा। मतलब दोनों इसका मतलब तरफ भाभी से समझ उसे, में आया। हाँ, इसका उसे मतलब मुझे गंदा ये समझ भी में आया कि मानना है। आत्मा साफ। उसे गंदा भी मानना है और उसे साफ भी मानना है। ऐसे ही भाव कर्म मोह राग द्वेष के परिणाम मुझ में है भी और नहीं भी है। नहीं, जब है उस समय भी नहीं है। जिस समय कपड़ा गंदा है उस समय ही वो साफ है। सुनीता आंटी क्या कहा? जिस समय गंदा है कपड़ा उस समय ही वो साफ है। उसी तरह जब भाव कर्म हो रहे हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, मतलब वो गंदगी की तरह, मेल की तरह मेरी पर्याय में है, किंतु स्वभाव से मैं कैसा हूं? भाव कर्म से रहित हूं। और ज्ञानी जीव अपने को स्वभाव से देखते हैं कि मेरे स्वभाव में राग द्वेष मोह नहीं है ना, इसलिए मैं इनका वो इसलिए करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है ज्ञानी जीव। और हम क्या करते हैं? ऊपर से कपड़ा गंदा देखा और रोने बैठ जाते हैं, अरे मेरा कपड़ा गंदा, अरे मेरा कपड़ा गंदा, तो दुखी होते हैं। जब समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो अंदर से एकदम साफ है, तो खुश हो जाएंगे और उसे बाहर से भी साफ करने का प्रयत्न करेंगे। इसका मतलब भाभी हमारी आत्मा तो साफ ही है, उसमें राग द्वेष की मिट्टी चढ़ी हुई है, मिट्टी यही चढ़ी मतलब हुई है। उसको साफ करना है। हाँ, वो मिट्टी हमें हटानी है, पर्याय में हमें हटानी है। शुद्धता प्रकट करनी है। और द्रव्य स्वभाव से तो मैं शुद्ध ही हूँ। इसी को यहाँ पर और अच्छे से कहेंगे तो अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा भाव कर्मों का करता है और शुद्ध निश्चय नय से आत्मा